दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव। आप देख रहे हैं सूरत दीपोत्सव न्यूज। आप सभी दर्शक मित्रों को दिवाली की शुभकामनाएं। नवरात्रि पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सूरत दीपोत्सव न्यूज की तरफ से हम आपको आज वात्सल विद्या धाम का वो तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर वात्सल विद्या धाम नवरात्रि महापर्व मनाया जा रहा है। नवरात्रि महापर्व का वो तस्वीर के साथ साथ में हम वात्सल विद्या धाम के उन बच्चों का तस्वीर आपको दिखाएंगे जो बच्चे छोटे हैं लेकिन कार्य उनके बहुत ही सराहनीय। इन छोटे बच्चों का हम तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जो अनाथ बेसहारे हैं। इनका सहारा एक ही है, वात्सल विद्या धाम। वात्सल विद्या धाम बसंत भाई गजेरा के द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन वात्सल विद्या धाम कामरेड ताप्ती नदी के किनारे आता है, जहाँ पर बच्चे बहुत खूबसूरती के साथ गरबा डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वात्सल विद्या धाम के द्वारा आज नवरात्रि महापर्व पर जो गरबा का आयोजन किया गया है, हम उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां बच्चे अपने साथ बच्चियों सब मिलकर गरबे का बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया था। इस आयोजन में बच्चे बड़े ही खुश दिल के साथ में भाग ले रहे हैं। हम वात्सल विद्या धाम का वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो बसंत भाई गजेरा के द्वारा संचालित किया जाता है। वात्सल विद्या धाम एक ऐसा धाम है, एक ऐसा मंदिर है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कोई भी समाज का हो, कोई भी कास्ट का हो, उसके लिए एक समान एक बराबर शिक्षा वहां पर दी जाती है, न तो किसी से 1 रुपए का शुल्क लिया जाता है। वात्सल विद्या धाम बसंत भाई गजेरा के द्वारा संचालित किया जाता है। जैसा कि हमको बताया गया था कि वसंत भाई गजेरा के द्वारा जो ये वात्सल विद्या धाम संचालित किया जा रहा है, ये एक सोच है, एक मंदिर है। अगर इसी प्रकार से बसंत भाई गजेरा की सोच मिल जाए तो शायद भारत देश का हर बच्चा पढ़ने में समर्थ हो जाएगा। हर बच्चे के लिए पढ़ाई आवश्यक है। देश का विकास करना है तो पढ़ाई सर्वप्रथम आवश्यक होती है। हर बच्चा शिक्षित होगा तो ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तो ही भारत का विकास होगा। ऐसे लिए हम वात्सल विद्या धाम के इस कार्य की बड़ी ही तहे दिल से सराहना करते हैं, जहां पर वात्सल विद्या धाम के डायरेक्टर श्री बसंत भाई गजेरा द्वारा इन बच्चों को फ्री शिक्षा, रहना, खाना, कपड़ा सब फ्री में दिया जाता है। वात्सल विद्या धाम कामरेज ताप्ती नदी के किनारे आता है। ऐसे विद्यालयों में पढ़ाने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, फिर भी ऐसे वातावरण में नहीं पढ़ा पाते हैं। हम उस वातावरण की बात कर रहे हैं जहाँ पर्यावरण बहुत ही सुंदर, बहुत ही खुशहाल पर्यावरण मिलेगा। ऐसे पर्यावरण में इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। वात्सल विद्या धाम के उन गुरुजनों की हम बात करें जो पढ़ाते हैं, इन बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, उनके द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, इन बच्चों की हम जुबानी भी सुनाएंगे। लेकिन जो वहाँ पे पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो गुरुजन इनको शिक्षा देते हैं, उन्हें एकदम क्लियर कट के तौर पर कहा जाए तो उन्हें हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है। हर प्रकार की शिक्षा की जाए तो बड़ों का कैसे आदर करना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, कैसे शिक्षा ग्रहण करनी है, कैसी शिक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए, सारे चीजें इन बच्चों को गुण सिखाया जाता है। हम अपना नाम बताइए। मेरा नाम दास हेमा है और मैं धोरण 10 की कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ 5 साल से हूँ। जब मैं यहाँ पे 5 साल की थी तब आई थी, और हाल ही में मैं 10वीं कक्षा में हूँ और मैं 16 साल की हूँ। यहाँ पे हमें इतनी सारी अच्छी सुविधाएं मिलती है कि हम आपको बता नहीं सकते। हमें यहाँ पे खेलने कूदने से लेकर, पढ़ाई से लेकर, हर एक चीज़, घर का काम, खेती काम, हर एक चीज़ हमें सिखाई जाती है। यहाँ पर पहले तो मैं अपनी प्रादेशिक भाषा में बात करती थी, मुझे गुजराती आती नहीं थी। यहाँ आने के बाद मुझे गुजराती लिखना भी आया, पढ़ना भी आया, और आर्ट, स्पोर्ट्स में जैसे कि नेशनल लेवल ऐसे मैं खेलने जाती हूँ। और यहाँ पे मुझे क्या सब कुछ सीखने मिलता है, किचन के काम से लेकर यहाँ पे खेती काम तक। ऐसे अलग अलग प्रकार के हमें कार्य सिखाए जाते हैं। यहाँ पे हमें शिक्षण के लक्ष्य
सर हमेशा हमें ज्ञान देते रहते हैं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो डिप्लोमा है, ITI है, ऐसे अलग अलग कोर्सेज है, आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। हर रविवार को वसंत दादा आते हैं, हमें अच्छा ज्ञान देते हैं। हमें वसंत दादा कहते हैं हर वक्त कि आप कुछ भी सोचो तो दिल से सोचो और कभी भी गलत मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगर आप कोई चीज नहीं कर सकते तो अपने आप से पूछो कि आप क्यों नहीं कर सकते। ऐसे हमें अच्छे अच्छे संस्कार देकर पढ़ाने वाले वसंत दादा है हमारे। यहाँ पे हमें संस्कार के साथ बड़ा किया जाता है। मैं इसलिए वसंत दादा और वात्सल्य धाम की हमेशा आभारी थी और आभारी रहूंगी। थैंक यू। वसंत दादा जी के आदेशों का पालन पूरे जिंदगी में और उनके बताए हुए मार्गों पे आप चलने का पूरा प्रण लेंगे? हाँ, मैं प्रण लेती हूँ कि मैं जिंदगी भर उनके बताए हुए आदर्श और उनके बताए हुए राह पर ही चलूंगी। कभी गलत काम नहीं करूंगी या कभी उनकी सम्मान पे या कभी उनके इज्जत पे आँच आए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगी। ऐसा मैं प्रण लेती हूँ। वसंत दादा जैसे लोगों की क्या पूरे भारत में जरूरत है? हाँ है, क्योंकि आज का युवा और आज का इंसान इतना ज्यादा स्वार्थी हो गया है कि वो अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण यानी आदि मनुष्यों को भी हानि पहुंचाता है। आज डॉक्टर भी इतना स्वार्थी हो गया है कि पैसे कमाने के लिए इंसानों की किडनी तक ले लेता है, बिना उनके घर वालों के कहे इन्फॉर्म किए उनके घर वालों को। इसलिए आज वसंत दादा जैसे लोगों की अत्यंत जरूर है। अगर देश में कोई भी धर्म बड़ा है तो मैं कहूंगी कि ना हिंदू धर्म बड़ा है ना मुसलमान धर्म बड़ा है, सबसे बड़ा है इंसानियत का धर्म। जो ये धर्म लेकर जीता है वो हमेशा अमर है।